Hello everyone, good morning and welcome to my video lecture in मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 7। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट 14 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। ये आपका टेक्स्ट बुक है और निकालेंगे प्रैक्टिस सेट 14। यह आपका प्रैक्टिस सेट 14 दिया है, जिसमें क्वेश्चन 1 दे रहा है आपका चूज द राइट ऑप्शन। नंबर फर्स्ट में दे रहा है द HCF ऑफ 120 एंड 150 इज इक्वल। डॉट डॉट आपको फिलअप करना है। इसमें जो है ऐसे डॉट डॉट दिया है, इसमें आपको फिलअप करना है। तो पहले क्या करेंगे, 120 और 150 का HCF निकालते हैं और देखते हैं कि HCF वैल्यू क्या आ रहा है। फिर इसके बाद जो ऑप्शन दिए हैं उसमें मैच करेंगे। तो चलिए निकालते हैं 120 और 150 का HCF। तो पहले लिखेंगे 120 और इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। 120 है, इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले इसको 1 को छोड़ के 2 नंबर में आएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 6 जा 12, ये 0 आएगा, आगे बढ़ाएंगे। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, ये 0 यहाँ पर रखेंगे। अगेन 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2 5 जा। अगेन अब ये 2 के टेबल में 14 नहीं आएगा, तो 3 के टेबल में आएगा। 3 5 जा 15 होगा। अब ये 5 ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। तो इस तरह से आपको फैक्टराइजेशन वैल्यू मिलेगा 2, फिर मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे। अगेन देख लीजिए 2 जो है 3 टाइम्स है, 3 टाइम 2 को लिख देना है ऐसे। इसके बाद 3 और लास्ट में आपका 5 है। अब इसी तरह 150 को फैक्टराइज कर देंगे। 150 को 2 से डिवाइड करेंगे, 75 आएगा। अब ये 75 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 25 आएगा डिवाइड करने पे 3 से। अब जो 25 को अगेन 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 जा 25 होता है। अब ये 5 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। अब यहाँ से इसका फैक्टराइजेशन वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ से लिख देंगे देयर फॉर HCF वैल्यू जो कॉमन फैक्टर होगा वही HCF होता है। तो ये भी 2, ये भी 2, ये कॉमन हो रहा है। अगेन ये देखिए 3 और यहाँ ऊपर भी 3 है, तो 3 नंबर ये कॉमन हो रहा है और ये 5 नंबर दोनों में आ रहा है, तो 5 नंबर कॉमन होगा। मल्टीप्लाई साइन के साथ लिख देंगे। तो इस तरह से HCF इज इक्वल मिलेगा आपको 2 इंटू 3 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 आ जाएगा। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका 30 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा और यहाँ फिलअप कर देंगे 30। अब इसी तरह क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट दिया है। इसमें दे रहा आपका द HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1। ये नंबर्स का पेयर दिए हैं इन ऑप्शन में, और देखना है कि कौन से नंबर पेयर का जो है HCF 1 नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि 13 और 17 का जब आप HCF फाइंड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 29 20 का HCF फाइंड करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन 40 और जब 20 का आप HCF फाइंड करेंगे तो 1 नंबर नहीं आएगा, कोई अदर नंबर आएगा। तो आपको वही पेयर नंबर चूज करना जिसका HCF 1 नहीं आना चाहिए। अभी आप 14 और 15 का HCF फाइंड करिए तो उसका 1 आएगा, लेकिन यदि 40 और 20 का HCF आप फाइंड करेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यही आपको केवल चूज करके ऑप्शन को करेक्ट करना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दे रहा है फाइंड द HCF एंड LCM। इसमें आपको HCF और LCM फाइंड करना है, जिसमें क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में दे रहा है आपका 14 एंड 28। तो 14 और 28 का आप जो है HCF भी निकालेंगे और LCM भी निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में नंबर वैल्यू दिया 14 एंड 28। यही आपका दिया है 14 एंड 28। इसी नंबर का आपको जो है HCF और LCM निकालना है। तो पहले क्या करिए, आप 14 का फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 14 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 7, क्योंकि 2 का 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 14 प्राप्त होगा। 2 7 जा 14 होता है। अब इसी तरह 28 का आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 28 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 7, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से आप निकालेंगे HCF
HCF का मतलब जो कॉमन नंबर होगा दोनों में वही HCF होगा, मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ लिखना होता है। 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ ऊपर 7 और नीचे वाले नंबर में भी 7 आ रहा है, तो ये 7 जो है कॉमन नंबर है, ऐसे लिख दिया जाएगा और 2 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, तो ये आपका HCF निकल जाएगा। अब LCM वैल्यू निकालेंगे, तो LCM वैल्यू निकालने के लिए जो फर्स्ट नंबर का फैक्टराइजेशन वैल्यू होता है उसको पहले सेम लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 7। अब पुनः मल्टीप्लाई साइन लिखेंगे और 28 का वही फैक्टराइजेशन नंबर्स, वही फैक्टर्स लिखना है जो फैक्टर इस 14 वाले में नहीं होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 नहीं लिखेंगे, लेकिन ये देखिए 2 है और इसमें 2 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, इसमें क्या है 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स जो है ये क्या है ज़्यादा आ रहा है, तो ये जो ज़्यादा नंबर होगा मैक्सिमम टाइम आ रहा है ये 1 टाइम्स, तो इसको आपको लिख देना है। और ये 7 और ऊपर भी 7 तो छोड़ देना उसको, बस इतना ही कर देना है। अब क्या करना है, लास्ट में इन नंबर्स का आपको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, ये 14 का फैक्टराइजेशन लिखेंगे और इसमें का वही नंबर लिखेंगे जो इसमें नहीं होगा। तो देख लीजिए 2 1 टाइम्स और 2 जो है 1 टाइम्स अधिक आ रहा है 1 टाइम्स, तो वही 2 जो है यहाँ लिख देंगे। 7 दोनों में है तो 7 को नहीं लिखना। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28 होता है, ये इसका LCM निकल जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सेकंड का सलूशन देख लीजिए। सेकंड में आपका दिया है 32 दिया है एंड 16 दिया है, तो इसका आप HCF एंड LCM निकालेंगे। 32 एंड 16, तो पहले आप क्या करेंगे 32 का फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए क्या हो रहा है। 2 1 जा 2 6 जा, अब अगेन 2 से डिवाइड करिए, 2 8 जा, अगेन 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 4 जा, अगेन 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा, तो 2 जो 5 टाइम्स आ रहा है लिख दीजिए 5 टाइम्स। अब इसी तरह 16 का फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब यहाँ से आप लिखेंगे देयरफॉर HCF में जो कॉमन नंबर होगा दोनों में 1 टाइम्स 2 ये हो गया, पुनः जो है 2 आ रहा है, पुनः 2 आ रहा है, पुनः जो है देख लीजिए 2, तो ये 4 टाइम्स 2 जो है दोनों नंबर्स में आ रहा है, 32 के फैक्टर में भी आ रहा है और 16 के फैक्टर में। अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आपका HCF निकल जाएगा। आप इसी तरह LCM निकाल लेंगे। LCM निकालने के लिए 32 का पूरा फैक्टर आपको लिख देना है, अब इसमें 16 का वही फैक्टर लिखना जो 32 के फैक्टर, जो 32 नंबर्स के फैक्टर में फैक्टराइजेशन के नंबर में नहीं होगा। तो ये जो 16 में 2 जो है 4 टाइम्स है और ये 32 में 2 जो है 5 टाइम्स है, तो ये 4 टाइम्स इसमें मैच कर गया है, तो इसमें का कोई भी नंबर नहीं लिखना है आपको यहाँ पे, और इसी को केवल आपको केवल मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह थर्ड पार्ट का सलूशन देखेंगे, क्वेश्चन 2 के थर्ड का सलूशन। थर्ड में आपका दिया है 17, 102 एंड 170 दिया है, तो इसका आपको पहले फैक्टराइजेशन कर देना है। 17 को आप लिख सकते हैं, 17 का कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो केवल 17 को आप लिख देंगे 17 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकते हैं, या केवल 17 लिख दीजिए तब भी चलेगा। और 102 को 102 का जब फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17, 2 3 जा 6 और 6 का जब 17 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आएगा। अब इसी तरह 170 का आप फैक्टराइजेशन कर देंगे, अब ये 2 से डिवाइड किया गया तो आपका ये मिल रहा है 85। अब 85 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब देखेंगे ये 3 से डिवाइड होगा
3 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट ये होगा ये 5 से, और 17 हो जाएगा डिवाइड करने पे। और 17 जो 17 से डिवाइड होगा 17 1 जा, तो ये फैक्टराइजेशन आपको मिलेगा 2 इंटू 5 इंटू 17। अब यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर HCF। आप देख रहे हैं कि 17 100 टू 170 में कोई भी नंबर आपका कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है। फैक्टराइजेशन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में जो आए, जो कॉमन हो। जब कोई नंबर कॉमन नहीं होता है फैक्टराइजेशन में, तो उस कंडीशन में HCF को 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका HCF 1 हो जाएगा। और जब LCM निकालेंगे तो LCM में आपको पहले ये 17 लिख देना है। 17 के बाद इसमें आप देख रहे हैं 17 दोनों में मैच कर रहा है, लेकिन 2 और 3 नहीं है, तो 2 और 3 को आपको लिख देना है। आएंगे थर्ड वाले में 170 के फैक्टराइजेशन वाले में, आप देख रहे हैं 2 यहाँ एक बार लिख दिया गया है, तो 2 को छोड़ देना है। लेकिन 5 देख लीजिए 102 में भी नहीं आया है और 17 में भी नहीं आया है, तो 5 को आपको यहाँ लिख देना है। 17 देख लीजिए तीनों में, तो 17 को छोड़ देंगे। अब इन सभी नंबर्स को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 17। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 होता है। अब जो है 17 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो 17 3 जा 51 होता है, और ये 0 है, यहाँ वो 0 लगा देंगे, तो 510 ये इसका LCM प्राप्त हो जाएगा। ऐसे जो है क्वेश्चन 2 के और भी आगे क्वेश्चन दिए हैं, देख लीजिए 4th 5th। तो इसे आप चाहेंगे तो होमवर्क के रूप में सॉल्व करेंगे, और बाकी के क्वेश्चन जो है हम अगले लेक्चर्स में आपको बताएंगे। थैंक यू।